प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 19 निबंध लेखन। निबंध शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, निबंध। इसका अर्थ है भली प्रकार से बंधी हुई रचना। किसी विषय वस्तु से संबंधित विचारों का ऐसा क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित ले जिससे हमें उस विषय की विस्तृत या संक्षिप्त परंतु संपूर्ण जानकारी मिल जाती है, निबंध कहलाता है। अच्छा निबंध कैसे लिखें? अच्छा निबंध लिखने के प्रमुख नियम इस प्रकार हैं। निबंध लेखन से पूर्व विषय पर विचार कर लेना चाहिए। निबंध को शीर्षक को मुख्य बिंदु में बांट लेना चाहिए। निबंध के तीन मुख्य भाग होते हैं, आरंभ, मध्य और उपसंहार। निबंध की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। विचारों को क्रमबद्ध रूप से स्पष्ट करना चाहिए। विचारों की पुनरावृत्ति से बचना चाहिए। कोई उपयुक्त कथन याद हो तो उसे यथास्थान जोड़ना चाहिए। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा। तो आइए देखते हैं, पहला निबंध है हमारा, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा। प्रस्तावना: किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र की अपनी एक भाषा होती है जो उसका गौरव होती है, जो उसका सम्मान होती है। राष्ट्र एकता और राष्ट्र के स्थायित्व के लिए राष्ट्रभाषा अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। ये किसी भी राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। इसलिए आजादी के बाद हमारे देश की संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को भारत संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता दी। हिंदी का प्रसार: हिंदी देश के कोने कोने में बोली जाती है। अहिंदी भाषी भी थोड़ी बहुत और टूटी फूटी हिंदी बोल और समझ सकता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली आदि राज्यों की ये राजभाषा है। पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र और अंडमान निकोबार में इसे द्वितीय भाषा का दर्जा दिया गया है। शेष प्रांतों में यदि कोई भाषा संपर्क भाषा के रूप में प्रयोग की जा सकती है तो वो हिंदी ही हो सकती है। विश्व के अनेक विश्वविद्यालयों में हिंदी का पठन पाठन हो रहा है। हिंदी की अवहेलना: आज अपने ही देश में हिंदी को तिरस्कृत होना पड़ रहा है। विदेशी मानसिकता से पीड़ित कुछ लोग आज भी अंग्रेजी के पक्षधर और हिंदी के विरोधी बने हुए हैं। ऐसे व्यक्तियों की कमी नहीं जो हिंदी को अच्छी तरह बोलना व लिखना जानते हैं, लेकिन वे अपने मिथ्याभिमान का प्रदर्शन अंग्रेजी बोलकर करते हैं, फिर चाहे वो सरकारी व्यक्ति हो या आम आदमी। यद्यपि सरकारी आदेशों में ये प्रचारित है कि अपना सभी कामकाज हिंदी में कीजिए, लेकिन उन्हें यदि कोई पत्र हिंदी में लिखा जाए तो आपको उसका उत्तर अंग्रेजी में मिलेगा। अन्य देशों के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जहां भी जाते हैं अपने ही देश की भाषा बोलते हैं, परंतु हमारे राजनेता अन्य देशों को छोड़िए अपने ही देश में अंग्रेजी में बोलकर अपने अहम की तुष्टि करते हैं। संसद में भी प्रश्न अंग्रेजी में पूछा जाता है तो उसका उत्तर अंग्रेजी में ही मिलता है। हिंदी का महत्व: ये विवाद रहित सत्य है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास अपनी ही भाषा के पठन पाठन से होता है, अन्य किसी भाषा से नहीं। विदेशी भाषा के माध्यम से पढ़ने के कारण बालक अपने विचारों को पूरी तरह से व्यक्त नहीं कर पाता, फलतः उसके व्यक्तित्व का पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाता। उपसंहार: हम सबका कर्तव्य है कि हम हिंदी को राष्ट्रभाषा के पद पर आसीन करने के लिए हर संभव प्रयास करें। व्यवहार में हिंदी भाषा का प्रयोग हीनता नहीं, गौरव का प्रतीक है। जो लोग अपनी संकीर्ण पथकवादी भावनाओं का प्रदर्शन कर हिंदी का विरोध करते हैं, उन्हें भी राष्ट्र सम्मान के लिए अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन कर संकुचित मनोवृत्ति को छोड़कर हिंदी को अपनाना चाहिए। ठीक है, तो अगला निबंध है हमारा एकता में बल। स्वामी विवेकानंद। आगे है स्वामी विवेकानंद, परिश्रम सफलता की कुंजी है। भारत में ग्रामीण जीवन, विज्ञान, वरदान या अभिशाप। ठीक है, तो इस तरह से पूरे जो है इसमें निबंध दिए गए हैं सब। जैसे मैंने आपको पहले वाला समझाया है ना, हिंदी हमारी, उसी तरह से आपको जो उसमें हेडिंग दिए गए हैं उसी तरह से ये आपको क्या करना है कि एक टॉपिक कोई भी ले लेना है और उसके हिसाब से फिर अपने शब्दों में आप निबंध लिख सकते हैं। तो ये केवल आपको एक प्रारूप की तरह दिए गए हैं यहाँ पे, तो ध्यान रखें कि कैसे लिखना है, सटीक शब्दों में लिखना है, तरीके से लिखना है। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा पाठ निबंध लेखन जो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।